लोमड़ी। जादू और राज की कहानी। अजीब गरीब आमद शिवगढ़ के छोटे से गांव में, जहां घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के बीच लोग साधारण जीवन बिताते थे, सर्दियां बहुत कठोर होती थीं। गांव वाले खेतीबाड़ी और शिकार करके गुजारा करते थे। लेकिन एक शाम जब सर्दी की पहली बर्फबारी शुरू हुई, कुछ अजीब हुआ। मीरा नाम की एक लड़की लकड़ियां इकट्ठा करके घर लौट रही थी कि उसने जमी हुई नदी के पास नीली रोशनी देखी। हैरान होकर जब वह पास गई तो उसने देखा एक नीली रोशनी वाली लोमड़ी बर्फ पर खड़ी थी, जिसकी आंखें याकूत की तरह चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचने लगी, लोमड़ी गायब हो गई और वहां सिर्फ एक नीला पंख रह गया। गांव में भय अगली सुबह मीरा ने गांव वालों को नीली लोमड़ी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, सिवाय गांव के बुजुर्ग बाबा रहीम के, जो यह सुनकर चिंतित हो गए। वह कोई साधारण लोमड़ी नहीं है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। यह एक निशानी है। पिछली बार जब नीली लोमड़ी दिखी थी, गांव पर एक भयानक बर्फीला तूफान आया था, जिसने महीनों तक गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बहुत से लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उसी रात हवाओं ने जोर पकड़ लिया और गलियों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मवेशी गायब होने लगे और बच्चों ने अपनी खिड़कियों के बाहर नीली आंखें देखने की बात कही। छिपी हुई भविष्यवाणी सच्चाई जानने के लिए मीरा चुपके से बाबा रहीम की झोपड़ी में घुस गई और एक पुराना ताम्रपत्र देखा। उसमें एक बुरी आत्मा का जिक्र था, एक रूप बदलने वाली लोमड़ी जो कड़ाके की सर्दियों में घूमती है और जिसे वह छू ले उसकी गर्मी और यादें चुरा लेती है। उसे रोकने का एकमात्र तरीका दिल ए सर्द था, एक जादुई मणि जो पहाड़ों की गहराइयों में छुपी हुई थी। समय बर्बाद किए बिना मीरा ने बर्फीले तूफान में पहाड़ों की ओर सफर शुरू किया। उसके पास सिर्फ नीला पंख और उसका हौसला था। जमी हुई रखवाली कई दिनों के खतरनाक सफर के बाद मीरा एक गुफा के पास पहुंची, जहां हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अंदर उसने बर्फ का एक विशाल भेड़िया देखा, जिसकी आंखें भी वहीं नीली रोशनी से चमक रही थीं। अचानक वह मूर्ति हिलने लगी। वह जिंदा था। भेड़िया गरजा और पूछने लगा कि वह यहां क्यों आई है। मैं दिल ए सर्द ढूंढ रही हूं, मीरा ने बहादुरी से कहा। सिर्फ वही इसे प्राप्त कर सकता है जिसने सच्चा नुकसान सहा हो, भेड़िया बोला। मीरा को अपने माता पिता याद आए, जो कई साल पहले बर्फीले तूफान में गायब हो गए थे। उसके आंसू जम गए जब उसने कहा, मैंने बहुत कुछ खो दिया है। भेड़िया हट गया और बर्फ में दबी एक नीली जड़ी हुई मणि प्रकट हो गई। अंतिम मुकाबला जैसे ही मीरा ने दिले सर्द को हाथ में लिया, गुफा कांपने लगी। नीली लोमड़ी उसके सामने प्रकट हुई, जो जानवर और इंसान के रूप में बदल रही थी। तुम ठंड से बच नहीं सकती, उसने फुफकारा। लेकिन मीरा ने मणि ऊपर उठाई और एक तेज रोशनी फूट पड़ी। लोमड़ी चीखी, उसका जादू टूट गया और वह बर्फ के कणों में बदल गई। तूफान अचानक थम गया। गांव वाले साफ आसमान के नीचे जागे और उनके गायब हुए प्रियजन ऐसे लौट आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक दास्तान जिंदा रहती है। मीरा ने नीला पंख अपने पास रख लिया ताकि उसे अपनी बहादुरी की याद दिलाता रहे। कुछ लोग कहते हैं कि नीली लोमड़ी अब भी जंगल में घूमती है, सर्दियों के इंतजार में। लेकिन अब मीरा की बहादुरी की बदौलत उसका जादू टूट चुका है और इस तरह नीली लोमड़ी की कहानी हिम्मत, जादू और उस गर्मी की दास्तान बन गई जो सबसे कठोर सर्दियों को भी मिटा सकती है।